नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फाइनेंशियल फ्रीडम जर्नी विद दीपक विश्वकर्मा के नए एपिसोड में। पिछले एपिसोड में हमने बात करी थी कि जो बिगिनर्स हैं, जो नए निवेशक हैं, वो शेयर मार्केट में अपने निवेश की शुरुआत कैसे कर सकते हैं, कहां पर वो अपना पैसा निवेश करें जहां पर उनका पैसा सुरक्षित हो। और इस बारे में बात करते हुए हमने दो विकल्प फाइंड आउट किए। पहला था ETF और दूसरा था म्यूचुअल फंड। और उस वीडियो को आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है ना, बहुत सपोर्ट किया। जब आप लोग वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो आपने जो प्यार दिया, जो भी सपोर्ट किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, है ना, तहे दिल से धन्यवाद। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि आप लोग वीडियो को देखें, है ना, उसको लाइक किए, चैनल को सब्सक्राइब किए। आज का हमारा वीडियो पूरी तरह से डेडिकेटेड होगा म्यूचुअल फंड पर। म्यूचुअल फंड को हम पूरी तरह से एकदम बहुत अच्छे से, बहुत बारीकी से इस वीडियो में समझेंगे। और जो अगली वीडियो आएगी उसमें हम समझेंगे कि ETF क्या होता है ना, किस तरह के इन्वेस्टर्स के लिए ETF अच्छा होता है। तो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि म्यूचुअल फंड क्या होते हैं, किस तरह से काम करते हैं और किस तरह के इन्वेस्टर्स के लिए म्यूचुअल फंड एकदम बेहतरीन विकल्प होता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को, जानते हैं म्यूचुअल फंड के बारे में। और हाँ, वीडियो को एकदम लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि शेयर मार्केट में अगर कहीं पर भी आप पैसा निवेश कर रहे हैं तो उसके बारे में आपको पूरी तरह से नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो नुकसान होता है और बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और लास्ट में हम बताएंगे आपको कि म्यूचुअल फंड में किन लोगों को पैसा निवेश करना चाहिए और किस तरह से निवेश करना चाहिए। सबसे पहले समझते हैं कि म्यूचुअल फंड होते क्या हैं। देखिए, हम, आप और इस तरह से बहुत सारे इन्वेस्टर्स अपना पैसा एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी को देते हैं, जिसको AMC के नाम से जाना जाता है और इसी को म्यूचुअल फंड के नाम से भी जाना जाता है। और इस म्यूचुअल फंड कंपनी का अपना एक फंड मैनेजर होता है, जो क्या करता है कि हमारे निवेश किए गए पैसों को कंपनीज के शेयर्स में, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में, गोल्ड्स में और दूसरी सिक्योरिटीज़ में निवेश करता है। अब ये जो फंड मैनेजर होता है, ये शेयर मार्केट का बहुत बड़ा विशेषज्ञ होता है। इसको बहुत डीप नॉलेज होती है शेयर मार्केट की। वो अपनी समझ के हिसाब से उन पैसों को अलग अलग चीज़ों में निवेश करता है और उसकी इस एक्सपर्टीज़ का फ़ायदा हमको मिलता है कि हमारे निवेश किए गए पैसों पर एक लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा प्रॉफिट होता है। अब देखिए, ये जो म्यूचुअल फंड होते हैं ये कई तरह के होते हैं, जिनमें से पहला होता है इक्विटी म्यूचुअल फंड। इक्विटी म्यूचुअल फंड का मतलब ये हुआ कि यदि आपने किसी इक्विटी म्यूचुअल फंड में अपना पैसा निवेश किया है तो आपके उस पैसों को कहाँ पे निवेश किया जाएगा? सिर्फ और सिर्फ कंपनी यानी इक्विटी यानी कंपनियों के शेयर्स में निवेश किया जाएगा। और ये इक्विटी म्यूचुअल फंड भी कई तरह के होते हैं, जैसे कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। दूसरा होता है डेट म्यूचुअल फंड। डेट म्यूचुअल फंड ऐसे म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो पैसों को एक फिक्स इनकम सिक्योरिटीज जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और ट्रेजरी बिल्स, डिबेंचर्स आदि में निवेश करते हैं। और ये डेट म्यूचुअल फंड इस तरह से डिज़ाइन किए जाते हैं कि इन्वेस्टर्स को कम रिस्क पे एक स्टेबल रिटर्न मिल सके। अब देखिए, डेट म्यूचुअल फंड उनके लिए बेहतर होता है जो कम रिस्क चाहते हैं और उस कम रिस्क पर क्या कहते हैं, एक स्टेबल रिटर्न पाना चाहते हैं। और ये डेट म्यूचुअल फंड एकदम बैंक में जो FD होती है उसी के जैसा होता है, लेकिन बैंक में FD पर जितना रिटर्न मिलता है उससे बेहतर रिटर्न कहाँ पे मिलता है? डेट म्यूचुअल फंड में मिल जाता है। तीसरा होता है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। ये क्या होता है? ये इक्विटी म्यूचुअल फंड और डेट म्यूचुअल फंड का मिक्सअप होता है। ये एक तरह का बैलेंस फंड है ना। यानी कि आपने अगर इसमें पैसा निवेश किया है तो आपके पैसों का कुछ हिस्सा डेट म्यूचुअल फंड में जाएगा और कुछ हिस्सा इक्विटी म्यूचुअल फंड में जाएगा। एक चौथी कैटेगरी भी होती है जिसको ELSS के नाम से जाना जाता है, इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम। इसमें क्या होता है कि अगर कोई टैक्स से रिलीफ चाहता है तो इसमें निवेश कर सकता है। इसमें क्या होता है कि 1 साल के अंदर यदि आप 1.5 लाख का निवेश करते हैं तो वो बिल्कुल टैक्स फ्री होगा, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन एक शर्त है कि आप अपने निवेश किए गए पैसों पर 3 साल तक, है ना, मतलब 3 साल तक उस निवेश किए गए पैसों को निकाल नहीं सकते। इसमें एक लॉक इन पीरियड ये होता है। तो हमने समझ लिया कि भाई म्यूचुअल फंड कितने तरह के होते हैं और म्यूचुअल फंड क्या होता है। अब समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। जैसे किसी कंपनी के शेयर की प्राइस होती है, उसी तरह म्यूचुअल फंड में NAV होती है, जिसको हम नेट एसेट वैल्यू बोलते हैं। NAV क्या होता है? शेयर की प्राइस जैसे ऊपर नीचे होती है वैसे ही NAV की भी प्राइस क्या होती है? ऊपर नीचे होती है। जैसे कि मान लीजिए आपने 1000 किसी म्यूचुअल फंड में निवेश किया है और उसकी NAV चल रही है 100 रुपये की, तो आपको उस म्यूचुअल फंड की 10 यूनिट्स मिलेंगी। यदि आपका पैसा जिस कंपनी में निवेश किया गया है उस कंपनी में प्रॉफिट है तो NAV बढ़ेगी, अगर लॉस हो रहा है तो NAV घटेगी। ये हमने समझ लिया कि म्यूचुअल फंड काम कैसे करता है।
आइए अब समझते हैं कि म्यूचुअल फंड किस तरह के इन्वेस्टर्स के लिए ठीक होता है। देखिए, ये उन इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ही अच्छा एक बेहतरीन ऑप्शन होता है जो शेयर मार्केट के बारे में सीमित नॉलेज रखते हैं, जो शेयर मार्केट में अपना सर नहीं खपाना चाहते हैं, है ना, और एक लॉन्ग टर्म के लिए पैसा निवेश करना चाहते हैं शेयर मार्केट में। तो उनके लिए म्यूचुअल फंड जो होता है बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन होता है। ठीक है, तो देखिए म्यूचुअल फंड क्या होता है कि एक बहुत ही सेफ ऑप्शन है इन्वेस्ट करने के लिए, इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, है ना। अब अगली वीडियो में हम समझेंगे कि ETF क्या होता है। तो बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, उसको शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।